साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन है। अगर आप इसका टेस्ट लगाना चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है ठीक कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया। दोस्तों पुदुचेरी की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1962 में जो है पुदुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नियम समिति का पदेन अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग होती है। दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो ये एक अस्थायी सदन है, इसलिए जो है राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों भारत में मंत्रिपरिषद की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिए गए। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी समस्त देशवासियों को जो है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गणतंत्र कब बना। दोस्तों भारत गणतंत्र की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1976 में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है। दोस्तों पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अर्थ की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धर्म विरहित राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 8वीं अनुसूची में जो है क्षेत्रीय 22 भाषाएं जो है सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। दोस्तों गरीबी हटाओ नारे की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इंदिरा गांधी जी के साथ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है। दोस्तों सामाजिक समता की बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी समाज में भेदभाव न हो। और लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में या फिर ऑप्शन डी जेनेवा में। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो है ठीक कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।